कुंभ का आध्यात्मिक अर्थ कि ये एक ऐसा अवसर है जो न केवल शरीर और आत्मा की शुद्धि का कारण बनता है, बल्कि ये जीवन को एक उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन भी करता है। स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। और आज बात महाकुंभ की। ये समय व्यक्ति को अपनी आंतरिक दुनिया में झांकने और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्यों को समझने का एक अवसर प्रदान करता है। कुंभ मेले देश की उन खास जगहों पर आयोजित किए जाते हैं जहां पर एक संपूर्ण ऊर्जा मंडल तैयार किया गया था। क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए ये एक अपकेंद्रीय बल यानी केंद्र के बाहर फैलने वाली ऊर्जा पैदा करती है। पृथ्वी से 0 से 33 डिग्री अक्षांश में ये ऊर्जा हमारे तंत्र पर मुख्य रूप से लंबवत और ऊर्ध्व दिशा में काम करती है। खास तौर पर 11 डिग्री अक्षांश पर तो ऊर्जाएं बिल्कुल ही सीधे तौर पर चली जाती हैं। इसलिए हमारे प्राचीन गुरुओं और योगियों ने गुणा भाग कर पृथ्वी पर ऐसी जगहों को तय किया जहां इंसान पर किसी खास घटना का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इनमें से अनेक जगहों पर नदियों का समागम है और इन स्थानों पर स्नान का विशेष लाभ भी है। अगर किसी खास दिन में कोई इंसान वहां रहता है तो उसके लिए दुर्लभ संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए इन मौकों का लाभ उठाने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। हमारे देश में हमेशा से मुक्ति ही परम लक्ष्य रहा है। हमारी संस्कृति में आंतरिक विज्ञान को जितनी गहराई से समझा गया है, ऐसी समझ पृथ्वी पर किसी दूसरी संस्कृति में नहीं मिलती। यही कारण है कि इस देश को हम हमेशा से ही विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी जानते आ रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरि अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्ष के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश के अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां कुंभ का मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बात करेंगे महाकुंभ की महत्वता के बारे में। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेले में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिसका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेले में शामिल होने आते हैं। अब आपको बताएंगे महाकुंभ और कुंभ में अंतर। कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशिष्ट तिथि के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं, लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं, तब महाकुंभ का समय बनता है। और ये संयोग हर 144 वर्षों में एक बार आता है। इस संयोग को विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना जाता है। हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जो कुंभ मेले को विशिष्ट बनाकर महाकुंभ बना देती है। हिंदू ज्योतिषी गणनाओं में 12 और 144 वर्षों के चक्र का महत्व बताया गया है। 12 साल के चक्र को एक सामान्य कुंभ मेला कहा जाता है और 12 कुंभ मेलों के बाद महाकाल कुंभ या विशेष कुंभ आता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे देवताओं और ऋषियों के द्वारा भी आध्यात्मिकता को पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं में अमृत मंथन की कथा में कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है और ये माना जाता है कि हर 144 साल में अमृत कलश से विशेष ऊर्जा या दिव्यता पृथ्वी पर उतरती है, जिससे ये मेला और अधिक पवित्र हो जाता है। कुंभ मेले के 3 प्रकार होते हैं: महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्धकुंभ। अर्धकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष में एक बार किया जाता है। ये मेला सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में होता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बात करें पूर्ण कुंभ की, तो पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। ये मेला प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार साल 2013 में यहाँ पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। वहीं इसके बाद अब 2025 में पूर्ण कुंभ आयोजित हुआ, जिसे महाकुंभ का नाम दिया गया। सवाल ये है कि इसे ये नाम क्यों दिया गया।
प्रयागराज में साल 2025 में आयोजित मेले को महाकुंभ का नाम दिया गया। आपको बता दें कि जब प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो उसे एक महाकुंभ का नाम दिया जाता है। पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में एक बार लगता है और महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ में एक बार लगता है। महाशिवरात्रि पर्व से पहले महाकुंभ के स्नानार्थियों का आंकड़ा 64 करोड़ के पार। माघ पूर्णिमा के बाद महाकुंभ का अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस वर्ष महाशिवरात्रि की तिथि का आरंभ 26 फरवरी को प्रातः 11:08 पर होगा और इसका समापन 27 फरवरी को प्रातः 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में की जाती है और व्रत भी 26 फरवरी को ही रखा जाएगा। इसी दिन महाकुंभ मेले का भी समापन होगा। महाकुंभ मेले का समापन महाशिवरात्रि के दिन आध्यात्मिक महापर्व के रूप में होता है, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध कर जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। इस अवसर पर कुंभ मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि ये समाज की एकता और आध्यात्मिक जागृति का भी प्रतीक है। इस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ मेले का समापन श्रद्धा, भक्ति और ऊर्जा के एक अद्वितीय संगम के रूप में होता है, जो सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।